पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान ज़मीर हुसैन। ज़मीर प्रोग्राम ज़मीर की आवाज़ के साथ नाज़रीन इस वक्त हम मौजूद हैं SY फैंटेसी के मेन ऑफिस में, और बकाया तौर पर आज जश्न आज़ादी के हवाले से जो है केक कटिंग सेरेमनी का जो है इनेकाद किया गया है। तो उनकी CEO आमना आमिर साहिबा हमारे साथ मौजूद है। उनसे पूछते हैं कि ये आपका इदारा क्या कहता है, और आज खसूसी तौर पर जो आज आपने पाकिस्तान के हवाले से जो है 14 अगस्त की तकरीबात के हवाले से तकरीब मुनक्कद की है, क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। SY फैंटेसी ये मेरे बच्चों के नाम से मेरा इवेंट मैनेजमेंट है, और इसमें हम ये कि डिफरेंट जैसे बच्चियाँ होती हैं रिजर्विंग होती हैं ब्यूटिशियन, उनकी क्लासेस भी देते हैं। और ये इदारा मतलब इस तरह मतलब लोगों को सपोर्ट ही एक तरह का मैं कर रही हूँ, जैसे फाउंडेशन वगैरह होते हैं, और जो मुस्तहिक उनका मतलब हम जितना भी हो सके यहाँ क्लासेस करवा के लोगों को तो जानते भी नहीं हैं, हम उनको माशाल्लाह प्रमोट भी करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह वो अपना बिजनेस अपना स्टार्ट भी करते हैं। और बेसिकली ये 14 अगस्त के हवाले से 23 जो अगस्त को हमने प्रोग्राम मुनक्कद किया है। इसमें केक कटिंग सेलिब्रेशन हर साल में करती हूँ, तो इसमें ये तमाम फैमिलीज़ आती हैं, बच्चे आते हैं, और इसमें हमने आर्टिस्ट बुलाए में जो मिली नगमा यहाँ पर परफॉर्मेंस देंगे, कुछ बच्चे एक्टिविटीज़ करेंगे। तो इस तरह के प्रोग्राम हमारा ये हर साल केक कटिंग का मैं 14 अगस्त के हवाले से करती हूँ। अच्छा मैम, ये बताइए कि ये सालाना प्रोग्राम है, तो इसमें ये जो आपका इदारा है ये फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट, ये फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल ना टिकट है ना कोई पास है, बल्कि ये स्टॉल भी फ्री ऑफ कॉस्ट ही लगे हुए, कोई पैसे किसी से भी हमने नहीं लिए। अपनी तरफ से जो होता है ये थोड़ा बहुत जो इंतजाम में करती है अपनी तरफ से। तो लास्ट में ये बताइएगा कि ये SY फैंटेसी जो इदारा है ये पूरे पाकिस्तानी कौम को क्या फ़ायदा दे रहा है? देखिए ना, पाकिस्तानी कौम को यही फ़ायदा है कि जो बेरोज़गारी है, बल्कि फूड स्टॉल क्या एवरीथिंग, ये जो जितने आपकी ब्यूटिशियंस हो गई, जो बच्चे सिंगर हो गए, जो बच्चे इस टाइम बेरोज़गार हैं, सबको ही मैं प्रमोट कर रही हूँ इस वक्त अपने प्लेटफॉर्म से, और वो प्रमोट हुकूमत पाकिस्तान से जो मुतालबा करते हैं। जी बिल्कुल, मैं मुतालबा ये करूँगी कि हम लेडीज़ को खासतौर पर सपोर्ट किया जाए, और हमें सपोर्ट करने वाला कोई नहीं होता। अगर हमें सपोर्ट करें तो हम अच्छे से अच्छे इवेंट ऑर्गेनाइज करें। आज का इवेंट नाज़रीन कितना बेहतरीन था। आज के चीफ गेस्ट थे राना साहब, और ये हमारे साथ मौजूद है। आज जो प्रोग्राम तरतीब दिया गया था उसके लिए मौजूद किया गया था, और आज इस प्रोग्राम को इन्होंने जिस तरह से इंजॉय किया है, बच्चों का हौसला बढ़ाया है, हम उनको सलूट पेश करते हैं। हमने कहा क्यों ना ज़मीर की आवाज़ में जनाब राना साहब को दिया जाए। राना साहब, सबसे पहले आपने अपना पूरा तारुफ करवाइएगा और बताइएगा अपनी पाकिस्तानी कौम को जश्न आज़ादी की तकरीबात के हवाले से क्या पैगाम देते हैं, और आज का ये जो इवेंट था जिसमें आप चीफ गेस्ट थे, इस हवाले से क्या कहें? मेरा नाम राना है, और मैं इवेंट्स करती हूँ, खुद भी करता हूँ इवेंट में, मुझे भी आपके बाकी ये है कि मैडम हमना का जो इवेंट था बहुत अच्छा था, इसमें बच्चों के बहुत अच्छे प्रोग्राम थे, और 14 अगस्त के बाद मैं कहूँगा कि ऐसे जज्बे हर इंसान में होने चाहिए, खुसूसन जो बच्चों को लेके आए और अपने वो इजहार किया उन्होंने, तो पता लगता है कि वाकई पाकिस्तानी कौम बड़ी मजबूत होगी। तो सर लास्ट में ये बताइएगा, कहते हैं मोहम्मद अली जिन्ना और हमारे आबाओ अजदाद ने, आप सबके आबाओ अजदाद ने जिस तरह पाकिस्तान हासिल किया, कुर्बानियाँ दी, उस हवाले से पाकिस्तान अपनी सारी कुर्बानियाँ दे दी, हासिल की है हमारे बुजुर्गों ने, और आज की जो पौध है उनको इस चीज़ का एहसास दिलाना है कि बहुत मेहनत की है हासिल करने की। ठीक है, बाकी ये है कि प्रोग्राम बहुत अच्छा था, और बच्चों का भी प्रोग्राम साथ साथ चल रहा है, और वो भी बहुत अच्छा था। बाकी ये कि मैडम हमना को अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने बड़ी मेहनत। सर लास्ट में आप बहुत वक्त से कोई मुतालबा करेंगे इस तरह के प्राइवेट इवेंट आप लोग करवाते हैं, अपनी मदद आपके तहत? बस असल में हुकूमत से यही मुतालबा है कि वो इन लोगों पर भी हाथ रखें जो ऑर्गेनाइज करते हैं या आर्टिस्ट लोग हैं, इनमें चारों तरफ कोई उसका हाल नहीं है, तो इन पर ज़रूरी है कि हाथ रखें। नाज़रीन, इस वक्त राहील कश्मीरी साहब हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि आज के इस प्रोग्राम में ये खसूसी तौर पर जो है मदद किए गए थे, कश्मीर से तशरीफ लाए हैं, और ज़बरदस्त किस्म का तराना इन्होंने पेश किया है, सिंगर है। तो जनाब जो आपने अभी तराना पेश किया है जिस पर आपको बड़ी दाद दी गई है, वो तराना जरा गुनगुना के सुनाए। हम चाह रहे हैं कि नाज़रीन को भी आपका तराना सुनाया जाए। जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती टाइम मुझे से बंदा नसीब के लिए निकाला। तो आज जो मेरा तराना था सर कश्मीर, क्योंकि पाकिस्तान की शारा है, तो पाकिस्तान और कश्मीर जो कि हमारा हम कश्मीरियों का एक ही नारा है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, वो तराना था। सोना कश्मीर मेरा फुल्ला दा खारा करसा खल के नाम वे, कश्मीर साडी जान वे,
اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان اور کشمیر کو آپس میں ملا کے رکھنا اور جوڑ کے رکھنا. اسی میں پاکستان اور کشمیر کی ثقافت بھی بیان کی گئی, سب کچھ بیان کیا گیا, اور میں آمنہ آپی کا بہت شکر گزار ہوں. ہر دفعہ کی طرح اس سال بھی انہوں نے بہت پیارا کیک سیلیبریشن جو کروایا ہے 23 اگست کا یہ ایونٹس, بہت اچھا ایونٹ ہے, اور آپ لوگ بھی میڈیا والے بھی ان کا بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لیتے ہیں. بہت شکریہ سر, تھینک یو. بہت سے سانگ بھی آئے ہیں, بہت سے ڈرامے بھی آئے ہیں, اور میری مووی بھی آئی ہے. یہ صرف عوام کا پیار ہے, عوام کی محبت ہے. اور اسپیشل میں میم آمنہ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے آج اسپیشل مجھے یہاں پہ انوائٹ کیا, اور ہر سال میں وہ ایک ایونٹ کراتی ہے, اور ایونٹ ماشاء اللہ فیملی ایونٹ ہوتا ہے, بہت اچھا ایونٹ ہوتا ہے. اللہ پاک میری بہن کو مزید کامیاب کرے, زندگی دے اچھے سے سلامت ہے. سینڈوچز بنائے ہیں اور میں نے ڈیزرٹ بنایا. ٹھیک ہے, تو ریٹس ہاں جی, یہ بھی مناسب ہی ہے, باہر سے تو بالکل ہی کم ریٹ پہ ہم لوگ دیتے ہیں. ظاہری بات ہم لوگ ہوم میڈ بناتے ہیں, وہ تو زیادہ محنت کا ہوتا ہے, ہم لوگ کوئی پروفیشنل لیول پہ تو کام نہیں کر رہے ہوتے, لیکن یہ کہ اچھا نکل جاتا ہے, ہو جاتا ہے سسٹم. تو اسٹار میں کیا کیا چیزیں ہیں, کیا کیا دیے ہیں؟ ٹھیک ہے جی ناظرین, جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں باقاعدہ طور پر آج یہ تقریب جو ہے وہ منعقد کی گئی ہے, کیک کاٹا گیا ہے, اور اس پہ نوجوان بچے بوڑھے جو ہے وہ شریک ہوئے, اور خاص کر خواتین بڑی تعداد میں یہاں شریک تھی, اور باقاعدہ طور پر کیک کٹنگ جو ہے وہ کی گئی ہے, اور پاکستان سے محبت کا والہانہ جو ہے وہ اظہار کیا گیا. اور باقاعدہ طور پر اس طرح کی تقریبات جو ہے یہ نوجوان نسل اور خاص کر نوجوان جو بچے بڑے ہو رہے ہیں اور نوجوان بن رہے ہیں, ان کے دلوں میں جو ہے وہ پاکستان کی محبتیں بڑھتی ہیں, اور اس طرح کے ایونٹ جو ہے وہ پورے پاکستان میں ہونے چاہیے. اور خاص کر جو آمنہ عامر جیسی خواتین اس طرح کے پروگرام ارینج کر رہی ہیں, ان جیسے لوگوں کو سپورٹ کرنا چاہیے, اور حکومتی سطح پر ان کی سرپرستی ہونی چاہیے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان ضمیر سے ضمیر کو اجازت دیجیے, پھر ملاقات ہوگی. اللہ پاکستان